तो इसमें क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस मीन्स कीपिंग मेडिसिन सेफ बाय केयरफुली वॉचिंग फॉर साइड इफ़ेक्ट एंड टेकिंग एक्शन व्हेन नीडेड। कोई भी मेडिसिन है, ठीक है, कोई मतलब लॉन्च करी है मेडिसिन, मार्केट में आई है, तो उसके हम साइड इफ़ेक्ट को एनालाइज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट मिलता है तो उसमें हम एक्शन भी लेती है टीम। तो अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन, फार्माकोविजिलेंस इज़ द साइंस एंड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब ड्रग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो वो हम देखते हैं। एज अ एग्ज़ाम्पल जैसे ये 4 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हमारे मतलब इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखना। क्या क्या, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस इज़ द साइंस ऑफ डिटेक्टिंग, असेसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंटिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड अदर मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम। जो भी मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन आते हैं हमारे मेडिसिन की वजह से, तो उसको हम उस पर डिटेक्ट करेंगे, एसेस करेंगे, उसको समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसको देन प्रिवेंट करेंगे। जैसे एज ए एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जैसे रिया है, रिया को फीवर आया, फीवर आने के बाद में उसने क्या किया, वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसको एक मेडिसिन दी, तो उसको फीवर था, तो उसका जो फीवर था वो सही हो गया, ठीक है। बट उसने देखा कि उसकी स्किन में स्किन रैशेस हो गए हैं, तो फिर से डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को सारी चीज़ें बताई, तो डॉक्टर ने क्या किया, जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है मेडिसिन की वजह से वो रिपोर्ट किया उन्होंने फार्माकोविजिलेंस इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशंस होगी वो सारी की सारी फार्माकोविजिलेंस में की जाएगी। फिर मतलब ये साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो वो जो ड्रग होगी वो बंद कर दी जाएगी पेशेंट को देना, जहाँ भी वो चल रही होगी। इसी से रिलेटेड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस आता है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में क्या होता है, ये फार्माकोविजिलेंस का ही एक पार्ट होता है। जब भी हमारी मेडिसिन आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल के बाद में वो जब लॉन्च हो जाती है मार्केट में, तो किसी पर्सन में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, कितना हेल्पफुल है, मतलब अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं वहाँ पर। मेन एम क्या है फार्माकोविजिलेंस का, ये अब हम जानते हैं। मेन एम जो है इसका, तो टू इंश्योर दैट मेडिकेशन आर सेफ फॉर पेशेंट और नॉट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, डिटेक्ट साइड इफ़ेक्ट अर्ली, साइड इफ़ेक्ट को हम एनालाइज कर लेते हैं, प्रिवेंटिंग हार्मफुल रिएक्शन और इम्प्रूविंग पेशेंट सेफ्टी, इंश्योरिंग मेडिकेशन आर मोर बेनिफिशियल दैन हार्मफुल। मतलब इसमें ये पूरा इसका मतलब है कि फार्माकोविजिलेंस का मेन एम होता है कि कोई भी ड्रग जो लॉन्च हुई है वो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट अगर आ रहे हैं तो उसको बंद कर देता है, और अगर नहीं आ रहे तो मतलब क्या रिजल्ट आ रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, कितने दिनों बाद आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें रिपोर्ट में मेंशन होती है, ठीक है। और मेन स्कोप क्या है फार्माकोविजिलेंस का, स्कोप है इसका डिटेक्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कलेक्टिंग रिपोर्ट फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट्स, स्टडिंग एंड एनालाइजिंग साइड इफ़ेक्ट and monitoring medicines after they are launched in the market, identifying new and rare side effects, okay, preventing risk related to medications, improving safe use of medication, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसको, जो हमारी फार्माकोविजिलेंस में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी इवेंट लाइक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आती हैं, तो रिपोर्ट कौन करता है, तो इनको जो रिपोर्ट करता है फार्माकोविजिलेंस इन्वेस्टिगेशंस टीम को, वो क्या कौन करता है, डॉक्टर करता है, फार्मासिस्ट करता है, नर्सेस करती हैं, डेंटिस्ट करते ही हैं, ठीक है, पेशेंट्स करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी करती हैं। अगर इजी मेथड है इसको सबसे मतलब याद रखने का, फार्मा मीन्स मेडिसिन, विजिलेंस टू वॉच, ठीक है, केयरफुली वॉचिंग और टू वॉच। सो फार्माकोविजिलेंस मीन्स केयरफुली मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशन। अब हम बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, An adverse drug reaction is a harmful or unwanted effect that occur after taking a medication at the recommended dose। मतलब कोई भी हमें मेडिसिन मिली है, उसके बाद उसको हमने इनटेक करा, फिर हम कोई उसके साइड इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है हमारा, वही है एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज़ अ हार्मफुल
और अनवांटेड इफेक्ट दैट अकर्स आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन एट द रिकमेंडेड डोज। ठीक है, जैसे एज एग्जाम्पल लेते हैं, अ पर्सन टेक अ एंटीबायोटिक फॉर अ थ्रोट इन्फेक्शन एंड डेवलप्स अ सीवियर स्किन रैशेस, दिस स्किन रैशेस इज कॉल्ड एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मतलब ली किसके लिए थी, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, बट वो जो भी मेडिसिन थी उसको इनटेक करा पर्सन ने, तो उसको क्या हो गया, स्किन रैशेस आ गए। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें टाइप्स के बारे में, एडीआर के टाइप्स क्या होती हैं, तो इसके टाइप होते हैं ए बी सी डी ई एफ। ए फॉर ऑगमेंटेड, मोर इफेक्ट। ठीक है, बिजारे, बिजारे मीन्स एलर्जी। सी फॉर क्रॉनिक, लॉन्ग यूज। डी फॉर डिलेड, मतलब इंडोर लेट, सॉरी डी फॉर डिलेड, लेट। ठीक है, एंड ई फॉर इंड, स्टॉप ड्रग, एंड एफ फॉर फेल्योर, नो इफेक्ट। अब हम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हमारे इंटरव्यू में बेसिकली पूछा जाता है व्हाट इज़ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड एडवर्स इवेंट, एंड इसके बीच में हमें डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। तो जो मैं आपको क्लियर कर दूँ, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है वो जब हम कोई ड्रग लेते हैं उसकी वजह से ही हमें साइड इफ़ेक्ट वो आता है, उसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। बट एडवर्स इवेंट क्या होता है, जब हमने कोई ड्रग ली, हो सकता है कि वो मेडिसिन की वजह से ही साइड इफ़ेक्ट आया हो, और हो सकता है कि उसकी वजह से ना आया हो और दूसरी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट आया हो, उसे हम एडवर्स इवेंट कहते हैं। मतलब ये पूरा डिपेंड नहीं होता है कि लाइक ये मेडिसिन की वजह से ही हमें साइड इफ़ेक्ट आया है। तो हम मीनिंग समझेंगे इसकी। हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज्ड बाय ड्रग। ठीक है, नॉर्मली लिखा हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज्ड, सॉरी harmful effect caused by the drug and any unwanted event during treatment। जब हम कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे किसी चीज़ का, बट हमें उसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, बट मेडिसिन से भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है उससे। ठीक है, और रिलेशन विद ड्रग, कन्फर्म्ड कॉज, मतलब कन्फर्म होता है इस पर कि इसी की वजह से ही एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है। एडवर्स इवेंट में मे और मे नॉट बी रिलेटेड, ये मेन पॉइंट है, ये तुम्हें बोलना ही है इंटरव्यू में या कोई भी तुमसे पूछता है तो। ड्रग डोज की अगर बात करें, ड्रग डोज में क्या होता है, हैपेंस एट नॉर्मल डोज। ये नॉर्मल डोज पे भी हो सकता है, नॉट रिलेटेड टू द डोज, ये मतलब डोज से रिलेटेड नहीं होता है एडवर्स इवेंट। ड्रग इज़ रिस्पॉन्सिबल कॉज, और ये तो मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है ड्रग, बट इस पर कॉज अननोन, इस पर अननोन होता है। स्किन रैशेज आफ्टर एंटीबायोटिक। ठीक है, हेडेक ड्यूरिंग ट्रीटमेंट नॉट श्योर ड्यू टू ड्रग रिलेटेड हार्म, जर्नल मेडिकल इवेंट, ये सारी चीज़ें याद रखने का। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने ऊपर रिया का एग्जांपल लिया हुआ था, तो रिया टेक्स अ मेडिकेशन, डेवलप स्किन रैशेज, डॉक्टर कन्फर्म इट इज़ ड्यू टू द मेडिकेशन। ठीक है, और ये हमारा एडीआर हो गया। एई क्या है, रिया टेक्स मेडिकेशन, फॉल्स डाउन एट होम, नॉट श्योर इफ मेडिकेशन कॉज इट, दिस इज द एडवर्स इवेंट। ये मतलब अपने दिमाग में रख ही लेना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड एडवर्स इवेंट ये कंपलसरी ही इंटरव्यू में पूछा जाता है। फार्माकोविजिलेंस के बारे में जो मैंने ऊपर बताया, सारा कुछ डिस्कस करा, वो भी बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट्स हैं। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों को मतलब याद रखोगे तो इंटरव्यू इजीली निकल जाएगा, इतना कोई टफ टास्क नहीं होता है। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।